हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं वैषयिक अर्थशास्त्र से पाठ 2 समयांकों का संकलन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समयांकों के संकलन का अर्थ पढ़ेंगे। किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान की योजना बनाने के बाद सबसे प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य समयांकों का संकलन है। समयांकों के संकलन का आशय आंतरिक स्रोत तथा बाह्य स्रोत से आवश्यक आंकड़ों के एकत्रीकरण से है। आंतरिक स्रोत का आशय संस्था या विभाग की पुस्तक या रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों से है। बाह्य स्रोत का आशय बाहरी एजेंसियों द्वारा आंकड़ों के एकत्रीकरण से है। समयांकों के प्रकार। समयांक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक समयांक तथा दूसरा है द्वितीय समयांक। सबसे पहले हम प्राथमिक समयांक का अर्थ पढ़ेंगे। प्राथमिक समयांक से वे समयांक होते हैं जिनका संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने प्रयोग के लिए मौलिक रूप से बिल्कुल नए सिरे से अनुसंधान की योजना के अनुसार किया जाता है। गेगरी और वार्ड के शब्दों में प्राथमिक समयांक वे होते हैं जिन्हें प्रथम बार एक विशेष सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संकलित किया जाता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में कृषि श्रमिकों के रहन सहन की स्थिति के बारे में यदि कोई अनुसंधानकर्ता नए सिरे से मौलिक आंकड़े एकत्र करता है तो उसके लिए इस प्रकार संकलित आंकड़े प्राथमिक समयांक कहलाएंगे। दूसरा है द्वितीयक समयांक का अर्थ। द्वितीय समयांक से हमारा आशय उन समयांकों से है जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था हास्य एकत्रित और प्रकाशित किए जा चुके हैं तथा अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए यदि अनुसंधानकर्ता सरकार द्वारा कृषि श्रम अनुसंधान के अंतर्गत संकलित और प्रकाशित समयांकों को प्राप्त कर लेता है तो वे समयांक उसके लिए द्वितीयक समयांक कहलाएंगे। गेगरी और वार्ड के शब्दों में द्वितीयक समयांक वे होते हैं जिनका संकलन मौलिक रूप से किसी विशेष अनुसंधान के लिए किया गया हो किंतु दोबारा किसी अन्य अनुसंधान में उनका प्रयोग किया गया हो। प्राथमिक समयांकों का संकलन अनुसंधानकर्ता स्वयं करता है जबकि द्वितीयक समयांक किसी अन्य संस्था या व्यक्ति द्वारा संकलित किए हुए होते हैं। प्राथमिक समयांक एकत्रित किए जाए या द्वितीय समयांकों का सहारा लिया जाए, यह बात अनुसंधान की प्रकृति, उद्देश्य, उसमें लगने वाले समय तथा धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगी। प्राथमिक समयांकों के संकलन में समय तथा धन अधिक खर्च होता है जबकि द्वितीय समयांकों के संकलन में सीमित समय व धन खर्च होता है। संकलित समयांकों की शुद्धता, पर्याप्तता तथा व्यापकता पर ही समयांकों के अध्ययन, विश्लेषण एवं निर्वचन संबंधी कार्यों की सफलता निर्भर करती है। अतः समयांकों के संकलन में पूर्ण विवेक एवं सावधानी अत्यंत आवश्यक है। आगे हम प्राथमिक एवं द्वितीयक समयांकों में अंतर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला अंतर का आधार दे रखा है एकत्रीकरण। प्राथमिक समयांक में प्राथमिक समयांक नए सिरे से एकत्र किए जाते हैं, अतः ये मौलिक होते हैं। द्वितीय समयांक में द्वितीय समयांक तैयार आंकड़ों के रूप में होते हैं, अतः इनमें मौलिकता नहीं होती। नंबर 2 पॉइंट है उपयोग। तो प्राथमिक समयांक में लिखेंगे इनका उपयोग प्रथम बार किया जाता है और द्वितीय समयांक में इनका उपयोग पहले किया जा चुका है और दोबारा अनुसंधान उन्हें प्रयुक्त किया है। नंबर 3 है समय व धन। तो प्राथमिक समयांक में इनको एकत्रित करने में समय तथा धन अधिक लगता है और द्वितीय समयांक में इनको एकत्रित करने में बहुत कम समय व धन लगता है क्योंकि ये पहले से ही प्रकाशित रूप में होते हैं। नंबर 4 उद्देश्य। प्राथमिक समयांक में इनका संकलन अनुसंधान की प्रकृति
एवं प्रयोजन को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये पूर्णतः उपयुक्त होते हैं तथा इनमें कोई संशोधन या परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द्वितीय समयांक में इनको अनुसंधान के अनुकूल बनाने के लिए संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम प्राथमिक समयांकों के संकलन की रीतियों के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक समयांकों के संकलन की निम्नलिखित रीतियाँ हैं। प्राथमिक समयांकों में संकलन रीतियाँ हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। नंबर 2 अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। नंबर 3 संवाददाताओं के माध्यम से प्राप्त सूचना। नंबर 4 अनुसूचियों या प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त सूचना। नंबर 5 प्रगणकों के माध्यम से अनुसंधान। यहाँ हम प्राथमिक समयांक और समयांक की रीतियों के बारे में पढ़ा है। आगे हम प्राथमिक समयांकों के संकलन की रीतियों का पूर्ण विवरण पढ़ें।